The Bluetooth device is ready to pair. प्रातःकाल की पवित्र बेला में और आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत है दिव्य योगाश्रम और हमारी ओर से। शीघ्रता से जुड़ते जाइएगा इस पावन योग सत्र से और आइए लंबी गहरी श्वास भरते हुए योग का प्रारंभ करते हैं और अपने शरीर को ऊर्जान्वित करने हेतु आइए कुछ प्रयास करते हैं। लंबी गहरी श्वास भर लीजिएगा और ब्रह्मांड का प्रथम शब्द सिद्धासन में बैठते हुए ब्रह्मांड का प्रथम शब्द ओम का उच्चारण आइए हमारे साथ मिलकर कीजिएगा। लंबी गहरी श्वास भरिए। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यके योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि पतञ्जलि प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। तो आइए सबसे पहले दोनों हाथों को सामने कर लीजिएगा और ताकि लंबी लंबी श्वासों के साथ श्वास भरिए और हाथों को बेंड कीजिएगा लंबी लंबी श्वासों के साथ। हाफ स्ट्रेचिंग करेंगे, हैंड्स लॉक करके रखेंगे और जी बिल्कुल बहुत सुंदर। अप साइड लंबे लंबे श्वास, कमर गर्दन सीधी, दृष्टि सामने की ओर और निरंतरता के साथ हाथों को ऐसे हिलाना नहीं, सीधा स्थिर रखिए। केवल और केवल आपकी फिंगर पूरी खोलेंगी और आधी बंद होंगी, पूरी खोलेंगी और आधी बंद होंगी। बहुत सुंदर। हाथों को रेस्ट दे दीजिएगा और अगले अभ्यास के लिए तैयार हो जाइएगा। पूरी मुट्ठी बांधिएगा और पूरी खोलिएगा। जो लोग आज मकर संक्रांति मना रहे हैं उन सभी लोगों के लिए सूर्य नारायण के उत्तरायण में आने की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी को मकर संक्रांति की बहुत बहुत बधाई हो, लोहड़ी की बहुत बहुत बधाई हो। आप सभी को
इसी प्रकार से आपके जीवन में कभी अन्न की, धन की कभी कमी ना आए, आपके जीवन में कभी अध्यात्म की कमी ना आए। इसी प्रकार से आप निरंतरता के साथ योग और अध्यात्म को अपने जीवन में आत्मसात कर लीजिएगा। मुट्ठियां पूरी बंद कीजिए, खोलिएगा, पूरी मुट्ठियां आप घुमाइएगा क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। लंबी लंबी श्वासों के साथ कम से कम 10 से 20 बार। जिनको अर्थराइटिस की समस्या है, जिन लोगों को हाथों में जकड़न, शरीर में जकड़न अकड़न रहती है, ऐसे सभी लोगों को 10 से 20 बार प्रातः और सायं दोनों समय इनका अभ्यास कर लीजिएगा। चलिए, बहुत सुंदर। दोनों हाथ पार्श्व में, क्या बात है, दोनों हाथ। दोनों हाथ धोती, बड़ा बड़ा शुद्ध बना लीजिएगा। और आज से अपने जीवन नए संकल्प, पॉजिटिव संकल्प को जोड़ते चले जाइएगा और अपने कर्मों को भी सकारात्मक कीजिएगा, अपने विचारों को सकारात्मक कीजिएगा, अपने भावनाओं को, अपने विचारों को, अपने स्वभाव को, अपने व्यवहारों को सकारात्मक कीजिएगा, अपने दृष्टिकोण को सकारात्मक कीजिएगा। और जिस प्रकार से आप सकारात्मक रहेंगे, आपकी ऊर्जा भी सकारात्मक होती चली जाएगी। और जब ऊर्जा आपकी सकारात्मक हो जाएगी तो आपके विचार सकारात्मक हो जाएंगे। आपके विचार सकारात्मक हो जाएंगे तो आपका स्वभाव भी सकारात्मक हो जाएगा। और जब स्वभाव सकारात्मक हो जाएगा तो आपका व्यवहार भी सकारात्मक हो जाएगा। और जब व्यवहार सकारात्मक हो जाएगा तो आपका जीवन ही सकारात्मक हो जाएगा। तो इसलिए हम ऑल टाइम बी पॉजिटिव, थिंक पॉजिटिव, डू पॉजिटिव। तो इसलिए हो जाइए सकारात्मक, रंग जाइए अध्यात्म के रंग में। जो व्यक्ति आध्यात्मिक होता है सही मायने में, वो सकारात्मक ही होता है। तो इसलिए अपने जीवन को आध्यात्मिक बनाइए, अपने जीवन को सकारात्मक बनाइए। और किसी प्रकार की नकारात्मकताओं की आपके मन में, आपके दृष्टिकोण में, आपके जीवन में, आपके परिवारों में, आपके घर में, दुकान मकान व्यापार में किसी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा ना प्रवेश कर पाए, ये संकल्प ले लीजिएगा आज के दिन। आइए, दोनों हाथ गोदी में रखिए, कमर कोहनी अंदर की ओर, और श्वास भरेंगे, श्वास छोड़ेंगे। बस इतना सा करना है आपने। इस प्रकार से हमने 100 बार इस अभ्यास को किया। इससे हमारे लंग्स की कैपेसिटी बढ़ी
और साथ में सर्वाइकल फ्रोजन शोल्डर जैसी समस्याओं का भी हमने उपचार कर दिया, योग चिकित्सा ले लिया। ठीक है, चलिए। और इसी प्रकार से इंटरलॉक कर लीजिए अपने हाथों को, अंदर श्वास भरेंगे, भीतर की श्वास भीतर रोक के रखिए, राइट हैंड को उठाइए और सामने की ओर देखिए, सामने देखिए क्या कर रहे हैं हम वो कीजिए, नींद को जागृत कीजिए अपनी भाई, प्रेजेंट में रहना सीखिए, वर्तमान में। अगर हम वर्तमान में विचार करते हैं, वर्तमान में हम कर्म करते हैं, तो हमारा जो दोनों पैर बाहर की ओर और आपके कमर में, कमर के लिए, आपके हिप्स के लिए है, इसके लिए ये अभ्यास बहुत आवश्यक है। तो इसी के साथ, इसी निरंतरता के साथ इन अभ्यासों को करते रहिए, बड़ा शून्य बनाइएगा। ये छोटे छोटे अभ्यास हैं, लेकिन इनके लाभ बहुत महत्वपूर्ण हैं, इनके लाभ बहुत अधिक होते हैं। एक एक अभ्यास हमारे 72 करोड़ 72 लाख 10,210 नाड़ियों को बेहतर बनाता है, उनको एक्टिवेट बनाता है। तो इसलिए हमें अपने संपूर्ण शरीर पर ध्यान देना है। बाहरी शरीर तो है ही, लेकिन पहले हम अपने आंतरिक शरीर, सूक्ष्म शरीर, जो शरीर दिख नहीं रहा है, उसके ऊपर हमने काम, जो ऑर्गन्स हमें लगातार बाहर की तरफ दिख रहे हैं, जो ऑर्गन अंदर की तरफ है, उन सबको हमें एक्टिवेट करना है, जिससे हमारा शरीर ऊर्जान्वित रहे और साथ में निरंतरता के साथ आप देखेंगे कि आपके जीवन में सकारात्मक विचार आते हैं। योग से सकारात्मक जीवन आपका चलता चला जाता है। आप कर्म में प्रतिपल तत्पर बने रहते हैं। योगम शरणम गच्छामि, जब योग की शरण में आते हैं तो आप अपने कर्मों के प्रति तत्पर हो जाते हैं। आप अपने स्वभाव, अपने व्यवहार, अपने विचारों के प्रति सकारात्मक होते हुए उनको क्रियान्वित करना प्रारंभ कर देते हैं। न केवल हर हर महादेव जी, संदीप जी, लोहड़ी की और मकर संक्रांति की एक साथ आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। शुभम भव मंगलम भव कल्याणमस्तु। शीघ्रता से जुड़ते जाइएगा और इसी प्रकार से बैठ जाइए। पंजाब में ठंड कैसी है बताइएगा। चलिए, लंबी लंबी श्वासों को भरते रहिएगा। हमने कहा सकारात्मक विचारों के साथ। आज का जो हमने प्रातःकाल वीडियो अपलोड किया है उसको अवश्य देखिएगा, ताकि आपको पता चल जाए कि किस प्रकार से हम अपने शरीर की ऊर्जा को किस प्रकार से कनेक्ट कर सकते हैं, किससे, इस यूनिवर्स से। और शुभम भव मंगलम भव। अच्छा, बहुत ठंड है, अच्छा कोई बात नहीं, तो अपने शरीर को गर्म कर लीजिएगा और जहां है वहीं संपूर्ण परिवार के साथ योग का अभ्यास कर लीजिएगा, ध्यान का अभ्यास कर लीजिएगा, मेडिटेशन का अभ्यास कर लीजिएगा, जिससे आपके जीवन में सकारात्मक भाव, सकारात्मक विचार, सकारात्मक आपका जीवन हो जाए। इसके लिए हम तत्पर रहें प्रतिपल। अच्छा, जो व्यक्ति कर्म में तत्पर रहता है, निरंतर गतिशील रहता है, आप देखते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन अपनी कक्षा में प्रतिपल गति करते हैं, लेकिन मनुष्य स्थिर हो जाता है। और जब ये तीनों गति करते हैं तो ऊर्जा का निर्माण होता है, और जब आप गतिमान होते हैं तो आपके कर्म बहुत अच्छे हो जाते हैं। तो इसलिए सुप्त अवस्था में मत जाइएगा, निरंतरता के साथ अपने कर्मों में तत्पर। आप गृहस्थ में हैं तो गृहस्थ के संपूर्ण कार्यों में तत्पर रहिएगा। अध्यात्म से प्रारंभ करते हुए अपने
अपने दिन की सुबह को और रात्रिकालीन आध्यात्मिक बने रहेंगे, जिससे आपका जीवन सकारात्मक ऊर्जाओं से लबालब भर जाएगा। और आप देखिए अभी क्या लोग क्या कर रहे हैं, लोग क्या कह रहे हैं, कितनी बुराइयां चल रही हैं। कल युग है, तो इसलिए लोग निरंतरता के साथ बुराइयां भी करते हैं, गलत चीजों में, व्यवहारों में भी संलिप्त रहते हैं। आप क्या कर रहे हो ये विचार कीजिए। दुनिया क्या कर रही है, डजंट मैटर, डू नॉट वॉच हिम, उनको कभी मत देखिएगा। आप केवल और केवल अपने कर्म पर दृष्टि बना के अपने जीवन को सकारात्मक भावों के साथ सकारात्मक कीजिएगा, और आपके कर्म ही आपके सकारात्मक संकल्प ही, केवल संकल्प तो ले लिया लेकिन कर्म तो करना पड़ेगा ना, ठीक है। संकल्प ऐसे कि एक बार संकल्प ले लिया, योग का संकल्प एक बार ले लिया तो हमें संकल्पित होते हुए प्रतिदिन योग की शरण में आना है, गुरु की शरण में रहना है, ईश्वर की शरण में रहना है, अध्यात्म की शरण में रहना है, अपने कर्मों की शरण में रहना है। और जो व्यक्ति निष्काम कर्म करता है, यानी कि विचार नहीं करता, फल की इच्छा नहीं है, फल की इच्छा बिना विचार करे हुए वो निरंतर तक है। सकारात्मक करेंगे तो आपको इच्छा होगी ही नहीं, ठीक है। कहते ना कि हम भैया कर्म नहीं करेंगे, भाग्य में जो लिखा है वो तो आए, नहीं, आपको कर्म तो करना ही पड़ेगा। निष्काम का मतलब ये है आपने जो कर्म कर रहे हैं वो अच्छा कर्म करेंगे तो फल की चिंता होगी ही नहीं, ये कहते हैं। ये नहीं कहते हैं कि फल की चिंता मत करो, फल की चिंता होगी ही नहीं, भगवान श्री कृष्ण ये कहते हैं। तो गीता को जरा ध्यान पूर्वक पढ़िएगा तो समझ में आएगा आपको कि क्या कि वाकई में जो आप संकल्पित होंगे, ऊर्जान्वित होंगे, सकारात्मक होंगे, तो ऑब्वियस सी बात है कि आप अपने जो प्रतिफल हैं कर्म के, उनके प्रति आपकी दृष्टि जाएगी नहीं, क्योंकि आप निरंतर कर्म करते रहिएगा, संकल्पित होते हुए आध्यात्मिक बने रहिएगा, सत्कर्म में अपने आप को लगाते रहिएगा, तो फल की चिंता स्वाभाविक रूप से आपको बोलो होगी ही नहीं। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। तो छोटे छोटे सत्संग हमसे सुनते रहिएगा, आप अपने जीवन का उद्धार करते रहिएगा। लंबे लंबे श्वासों के साथ आइए भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। साउंड आ रहा है इसमें? मैं कुछ और जरा लगा दूं? ठीक है। तो कहाँ दर्द हो रहा है आपके? बॉडी पेन, पूरी बॉडी में पेन हो रहा है, वीकनेस हो रखा है, तो आपने क्या करना है, मुष्टि मुद्रा लगानी है, ठीक है। इससे क्या होगा, शक्ति का संचार होगा। कमर को सीधा करते हुए अभी हम जो हमने आज मैनिफेस्ट करना है, ध्यान लगाना है, मेडिटेशन करना है, एकाग्र होना है, उसके लिए हमने क्या कहा, आज आपको ध्यान में की तरफ लेकर चलते हैं। चलिए, आइए भस्त्रिका।
अंतः आइए कपाल और हमने कहा कपाल भाती प्राणायाम करते से ध्यान में उतर जाइएगा, मेडिटेशन में चले जाइएगा और मैनिफेस्टेशन में चले जाइएगा। कपाल भाती मुष्टि मुद्रा के साथ आइए कपाल भाती प्राणायाम, सिंगल स्ट्रोक, डबल अथवा ट्रिपल, अपने सामर्थ्य। सब कुछ भूल जाइएगा, आंखें बंद करते हुए उस परम पिता परमेश्वर में अपने जीवन को समर्पित कर दीजिएगा, अपने विचारों को समर्पित कर दीजिए। विद ऑल पॉजिटिव वाइब्स वी आर डूइंग कपाल भाती प्राणायाम and manifest positive all things in my brain from this universe. We want to anything, we will definitely, all things comes with us, whatever which one or two or three जो भी आपकी मनोकामना है वो पूर्ण हो रही है, ऐसा विश्वास करते हुए आइए मैनिफेस्ट कीजिएगा। Just forget everything.
मेरे रोग दूर हो रहे हैं, मेरे शोक दूर हो रहे हैं, मन प्रसन्न हो रहा है, शरीर ऊर्जावान हो रहा है, शक्ति का संचार उत्पन्न हो रहा है, शक्ति का संचार हो रहा है। मन सकारात्मक भावनाओं से संकल्पित होकर संकल्पवान हो रहा है। हम मुस्कुरा रहे हैं, हम आनंद में हैं, हमें कोई रोग नहीं है, कोई दोष नहीं है, कोई शोक नहीं है, कोई मोह नहीं है, कोई लोभ नहीं है। हम जीवन की आनंदमयी यात्रा पर अपने जीवन को आगे लेकर जा रहे हैं। सब कुछ बेहतर हमारे जीवन में हो रहा है। हम आध्यात्मिक हो रहे हैं। प्रभु तेरी शरण में आकर हम स्वयं को आनंद जीवन भर दिन भर आनंद की अनुभूतियां कर रहे हैं। हे परम पिता परमेश्वर, आपका बारंबार धन्यवाद जो आपने ये हमें सौभाग्य दिया, जो हम आपके सतमार्ग पर आगे की ओर प्रशस्त हो रहे हैं, आगे की ओर बढ़ रहे हैं। आपके पद चिन्हों के दर्शन करते हुए हम आपके पद चिन्हों का मार्गदर्शन प्राप्त कर रहे हैं। इसी प्रकार से हे ईश्वर, हमें ऊर्जान्वित कीजिएगा, हमें इतनी शक्ति दीजिए, इतनी सामर्थ्य दीजिए कि हम हे परम पिता परमेश्वर आपके अनुयायी बने, आपके चरित्र की ओर हम अग्रसर हों, आपके चरित्र का अनुसरण हम कर सकें। हे परम पिता परमेश्वर, ऐसी सामर्थ्य, ऐसी शक्ति हमें दीजिएगा और आपके परम भक्तों में हमारा भी जीवन समर्पित रहे। आपके परम भक्तों के समान हमारा जीवन भी आपके लिए समर्पित रहे। 24 आवर 24 घंटे हम आपका ही विचार, आपके ही मन में सकारात्मक विचार हमारे जीवन को इसी प्रकार से भर दें। एंथुसियास्टिक हमारा विचार हो, उत्साह पूर्वक हम अपने जीवन को जी सकें, ऐसा हमें आशीर्वाद दीजिए परम पिता। अभी तक जो आपने हमें प्रदान किया उसके लिए बारंबार धन्यवाद। इसी प्रकार से हमें आप अपनी शरण में रखिएगा, हमें इसी प्रकार से आनंद प्रदान करिए। आइए अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास कर लीजिएगा। एक हाथ से मुष्टि मुद्रा, दूसरे हाथ में अश्विनी मुद्रा, मिडिल फिंगर और इंडेक्स फिंगर दोनों को आपने
भ्रामरी प्राणायाम 5 बार। लंबी गहरी सांस। धीरे धीरे दोनों हाथों को ऊपर की ओर, जैसे कोई वजन रखा हुआ है, ऊपर की ओर लेकर जाइए धीरे धीरे। हैंड्स टुगेदर वेरी स्लोली एंड फिंगर्स टच ओनली बिकॉज ऑफ टेक अ लॉट ऑफ एनर्जी फ्रॉम दिस यूनिवर्स, फ्रॉम दिस एंटीना which is your fingertips. लंबी गहरी श्वास। फील कीजिए इस ब्रह्मांड से ऊर्जा हमारे उंगलियों के अग्रभाग से संपूर्ण शरीर में प्रवाहित हो रही है। लंबी गहरी श्वास भरिए और छोड़िए, लंबी गहरी श्वास भरिए और छोड़िए, लंबी गहरी श्वास भरिए।
और छोड़िए, लंबी गहरी श्वास भरिए और एक सेंसेशन को फील कीजिएगा। अपने हाथों से एक ऊर्जा प्रवाहित हो रही है जो आपके हाथों में और आपके शरीर, दोनों हाथों को जोड़ लीजिएगा और इस ऊर्जा का और ज्यादा आप ऊर्जान्वित होते हुए देखिए, और ज्यादा वेग देखिए, और ज्यादा प्रवाह महसूस कीजिए। लंबी गहरी सांस। We collect a lot of energy from this universe, a lot of cosmic energy from this beautiful universe. दोनों हाथों को रब कर लीजिएगा। सकारात्मक भाव के साथ दोनों हाथों में सेंसेशन फील करते हुए अपनी आंखों पर रख लीजिए दोनों हथेलिए को। देयर इज नो व्यू, like a universe you feel, you just float in this universe. There is no view, no movement, only darkness around of you or in the front of eyes. There is no view, only darkness like a universe. मैं शांत हूं, मैं प्रबल हूं, मैं ऊर्जान्वित हो गया हूं। इस ब्रह्मांड की अधिकतम ऊर्जा मैंने अपने सामर्थ्य के अनुसार खींची है और ये ऊर्जा मुझे आध्यात्मिक हे ईश्वर आपके मार्ग पर इसी प्रकार से प्रशस्त करे। हमें आशीर्वाद दीजिएगा। धीरे धीरे दोनों हाथों को नीचे की ओर लेकर आइए, बिना आंखों को खोले, और डार्क ग्रे, लाइट ग्रे इस कलर को देखने का प्रयास कीजिएगा, जो कि धीरे 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 मटमैला, पीला और ऑरेंज, मटमैला, जैसे ऑरेंज को किसी ने गंदा कर दिया, ऐसा रंग आपके समक्ष। नाउ वी कैन सी। लंबी गहरी श्वास भरिए और इस आनंद को महसूस कीजिएगा। मुस्कुराइए। शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांत आवः शांति औषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वदेवः शांति ब्रह्म शांति सर्वगुण शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। ओम। दोनों हाथों को रब कर लीजिए बिना आंखों को खोले हुए। और आंखों पर लगा लीजिएगा। मैं और ज्यादा शांति का अनुभव कर रहा हूं। मैं और ज्यादा एनर्जाइज हो गई हूं। मैं और ज्यादा शांत, मौन, प्रसन्न हो रही हूं। प्रभु तेरी शरण में आया। तो आज के सत्र में आनंद आया? हल्का महसूस कर रही हैं आप? हाँ जी। तो इसी प्रकार से योग के साथ निरंतरता के साथ, क्या बात है। पूजा ठाकुर जी, हर हर महादेव जी हमारे साथ जुड़े हैं। पूजा ठाकुर जी, जो लोग जुड़े हैं शीघ्रता से कमेंट करते रहिएगा और अपना प्रेम हमारे आश्रम के लिए समर्पित करते रहिएगा। ईश्वर आपको सद्बुद्धि दें, सद्विचार दें, सद्ज्ञान दें और ये ऊर्जा आपकी लगातार प्रबल रहे। इस ऊर्जा के साथ आप बहते रहें। और देखिए सेंसेशन हो रहे हैं, हम आपसे बात कर रहे हैं फिर भी मानो जैसे मूलाधार चक्र में न जाने अनंत गुना सेंसेशन जो हम फील कर रहे हैं इस समय आपसे बात करते हुए भी हमें हो रही है। तो आप भी ये सब चीज़ें महसूस कर सकते हैं वो जब
शीघ्रता दिखाइए और हम शीघ्रता ही सत्र को समाप्त करेंगे। तो जल्दी से शीघ्रता दिखाते हुए आप जल्दी से जुड़ जाइएगा। अति शीघ्रतम। एक मिनट। हर हर महादेव। कैसे हैं आप सभी लोग? आवाज़ आ रही है हमारी? हर हर महादेव। कैसे हैं आप सभी लोग? आवाज़ आ रही है हमारी? चलिए, बहुत अच्छी। इसी प्रकार से आप सभी लोग प्रसन्न रहिएगा, खुश रहिएगा, आनंद में रहिएगा। और देखिए, पतंग तो उड़ाई होगी आप सभी ने। हाँ, अपने अपने जहाँ पर भी हैं आप सभी लोग इसी प्रकार से हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिएगा, आनंद में बने रहिएगा। और जो जो लोग हमारे साथ, पूजा ठाकुर जी कहाँ से हैं एक बार आप ज़रा बता दीजिएगा। काफ़ी दिन, अच्छा होता क्या है, आप लोग काफ़ी दिन बाद जब जुड़ते हैं तो फिर हमें ये ध्यान नहीं रहता कि आप कहाँ से हैं, क्योंकि आप जब ये बताते नहीं हैं तो हमें ध्यान कैसे रहेगा। तो हम आप सभी से ये बात कह रहे हैं कि एक बार चलिए, अपना जो आश्रम का नंबर है वो यहाँ से हम आपको दे रहे हैं, ताकि आप सभी लोग 7830397561 7830397561 इस नंबर को अपने, हाँ, आप नोट कर लीजिएगा। और कल हमने संक्रांति की, जो लोग आज संक्रांति मना रहे हैं आप सभी ने वो वीडियो देखे होंगे। अगर नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा। हमने लगभग 14 मिनट का वो कहते नहीं, 14 तारीख को 14 ही मिनट का वीडियो बना है। वो इत्तेफाक देखिए आप, और वो आपके लिए दिया गया है। उसको आप 14 मिनट समर्पित कीजिएगा और देखेंगे आपके जीवन में वाकई में नए बदलाव आपको दिखेंगे, नई ऊर्जा से आप प्रसन्न रहेंगे। उन कर्मों को करके देखिए, आपके जीवन में वाकई में चीज़ें बेहतर होने वाली हैं। दान पुण्य का समय है। ये महा भी हमने कहा, जो महा चल रहा है उसमें ये दान पुण्य, तप, साधना, ये सब कुछ चलती रहती है। तो इसलिए अपने पुण्यों का घड़ा भर लीजिएगा और अधिक से अधिक, हमने कहा, दान करते रहिएगा निरंतरता के साथ। हमें पीछे नहीं हटना है। आपकी जितनी भी सामर्थ्य है, जो भी आप की शक्ति है, उतना दान कीजिएगा। हमें किसी की देखा देखी तो नहीं करनी है ना। हमने किसी से प्रभावित होकर तो वो चीज़ नहीं करनी ना, कि भैया पड़ोसी हमें देखो वो सोना दान कर रहा है, तो आपकी क्षमता नहीं तो आप सोना दान थोड़ी करोगे। ठीक है, जो आप अपने जीवन में अच्छा चाहते हैं उन सब चीज़ों का दान कीजिएगा। आपके जीवन इसी प्रकार से सुंदर बना रहे, प्रसन्न बना रहे, खुश रहें, आप सदा आनंद की अनुभूतियाँ करते रहें, अपने जीवन में आगे निरंतरता के साथ बढ़ते रहें। और दिव्यम योगाश्रम और हमारी ओर से आप सभी को मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं, लोहड़ी की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और जो ये जो महा है इसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं।
और इसी प्रकार से हमने कहा दान पुण्य लगातार करते रहिएगा। और आज जो मैनिफेस्ट डे है उसको अवश्य देखिए। आज हमने एक उपाय डाला है, इस उपाय को सभी लोग कर लें, ठीक है। ये छोटा सा उपाय है, इसको सभी लोग बस 2 मिनट का उपाय है और हमें कोई चीज़ की आवश्यकता भी नहीं है इसमें, ठीक है। किसी वस्तु विशेष की आवश्यकता भी नहीं है। बस आपने ये छोटा सा शॉर्ट वीडियो देखिएगा, ये उपाय कीजिएगा। लोगों के जीवन संवर रहे हैं तो आप भी ये उपाय कर लीजिएगा। इसी प्रकार से हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिएगा, दूसरों का भला करते रहिएगा, कॉम्प्लीमेंट देते रहिएगा। देखिए जो लोग इस समय हमारे साथ निरंतर महादेव के दरबार में जो भी प्रश्नोत्तरी लगातार कर रहे हैं, जो लोग इस प्रकार से जुड़ रहे हैं हमसे, देखिए निरंतरता के साथ एक तो ना आप हमारे साथ बने रहिएगा, जिससे क्या होगा, आपको नई नई चीज़ें सुनने को मिलेंगी, समझने को मिलेंगी, सीखने को मिलेंगी। अध्यात्म में, सत्संग में और जो ज्योतिष के माध्यम से आप सभी के जीवन को हम दिशा देने का एक छोटा सा प्रयास कर रहे हैं। और प्रयास कीजिएगा, उस प्रयास को सार्थक बनाइएगा और उन प्रयासों को आप जो हम बता रहे हैं, जो चीज़ों को बता रहे हैं, छोटी छोटी चीज़ें हैं, इनको करके आप भी अपने जीवन को बेहतर बना लीजिएगा, ठीक है। इस समय अभी 2 दिन से कल भी बहुत सूरज जो थे वो ना के बराबर ही निकले थे। और हम आपको बता दें कि आज भी कोहरा बहुत तेज है, कल भी कोहरा बहुत अधिक था, कुछ भी नहीं दिख रहा था। और इस समय कौन कौन हमारे साथ कनेक्टेड हैं, ज़रा शीघ्रता से आ जाइएगा। अगर किसी के कोई प्रश्न हो, देखिए जो लोग हस्तरेखाएं दिखाना चाहते हैं, जो लोग फेस रीडिंग कराना चाहते हैं, जो लोग कुंडली विश्लेषण कराना चाहते हैं, जो लोग अगर हम कहें किसी प्रकार का वो अनुष्ठान कराना चाहते हैं और किसी तंत्र विद्या इत्यादि से वो परेशान हैं, किसी बाधा से, किसी कोक इत्यादि बांध दी गई है, वो बहुत कुछ अगर इस तरह की चीज़ें अगर हो रखी हैं आपके जीवन में, बहुत कुछ बुरा है, किसी ने कुछ कर दिया है, ऐसा आपको फील होता है, तो आप अनुष्ठान करा लीजिएगा। उसके लिए नंबर ऊपर दिया हुआ है, इस नंबर पे संपर्क करना है आपने। बस प्रातः 10 बजे से साढ़े 4 बजे तक कॉल करनी है और जो है आप उन सब चीज़ों को अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए उपाय कर लीजिएगा, अनुष्ठान करवा लीजिएगा। दूसरी बात हमने कहा, यहाँ महादेव का दरबार आश्रम में लगता है प्रातः सायं को 7 बजे से 9 बजे तक लगभग, तो उस दरबार में भी आप लोग हमारे साथ अवश्य सम्मिलित होइएगा। और उस दरबार में महादेव के श्री चरणों में अपनी अपनी अर्जियाँ, देखिए अर्जियाँ इतनी सारी आ रही हैं, हमें सब अर्जियाँ जो हैं जैसे जैसे स्वीकार की जा रही हैं, वैसे वैसे उन सभी से संपर्क साधा जा रहा है। और इस समय आप चाहते हैं कि आपका नंबर जल्दी आ जाए, तो काल करे सो आज करो और आज करे सो अब जल्दी से अर्जी भेज दीजिएगा, ताकि आपका नंबर भी जल्दी लग जाए और आप भी अपने जीवन को इन्हेंस कर सकें, अपने जीवन को बेहतर बना सकें। और हमसे अगर बात करनी है आपको, तो हमने कहा आप सीधे सीधे अर्जी लगाइएगा। और अर्जी के साथ, अर्जी जो इस वर्ष लगानी है, 2026 सूर्य का वर्ष है, मूलांक 1 का वर्ष है, तो इसके लिए हमने आपसे कहा कि ऑरेंज रंग के पेपर पे अर्जी लिखना है और अर्जी लिखने के बाद इस नंबर पे संपर्क साध लीजिएगा, ताकि आपको वहाँ से पता और अर्जी लिखने की पूर्ण विधि प्राप्त हो जाए, कैसे अर्जी लिखनी है। और उसके बाद आप शीघ्रता से अर्जी लिख दीजिएगा और आप देखेंगे कि आप जैसे ही अर्जी स्वीकार होगी, वैसे ही संपर्क आपसे आश्रम के ओर से साध लिया जाएगा। जो भी परेशानी है, जो भी दुविधा है, जो भी समस्याएं, जो भी मनोइच्छा है, वो आप शीघ्रता से आप उसमें अर्जी में लिख दीजिएगा और भेज दीजिएगा। अर्जी के साथ अपना फ़ोटो, अपनी हस्तरेखाओं का फ़ोटो अवश्य भेज दीजिएगा, जिससे अगर हस्तरेखाएं न दिखानी हो तो कोई बात नहीं, आप अपना ही फ़ोटो अवश्य भेजिएगा, ताकि चीज़ें आप सीधा सीधा महादेव के चरणों में अपने मस्तक को नमन कर सकें और
महादेव का आशीर्वाद आपको सदा ऊर्जान्वित कर सके, आपके जीवन का उद्धार कर सके, इसलिए भी अपना फ़ोटो हमें भेजना है अर्जी के साथ। और जो लोग किसी मेडिकल डिसीज़ से परेशान हैं, जो रोग से किसी परेशान हैं, किसी भी व्याधि से वो जूझ रहे हैं निरंतर, और अब वो अपने जीवन में हर जगह अपना चिकित्सा कराकर परेशान हो गए हैं, तो इस नंबर पे संपर्क साध लीजिएगा। किसी प्रकार का भी रोग है वो जड़ से अगर ख़त्म करना है तो उसके लिए आयुर्वेद, और आयुर्वेद की शरण में जब आते हैं आप, तो आपका ट्रीटमेंट आयुर्वेद के माध्यम से हम करते हैं। तो आपको किसी प्रकार का कोई रोग है, पुरुषों के रोग हैं, महिलाओं के रोग हैं, वात पित्त कफ यानी तीनों प्रकार के, अगर तीनों में से किसी एक प्रकार के रोग है, आपको अगर हम कहें कि सर्दी खांसी बुखार, अस्थमा, साइनस, आपको कानों से संबंधित समस्याएं, कान में सीटी इत्यादि बजती है, और आप बहुत परेशान रहते हैं कि किस प्रकार से हम अपने जीवन को ठीक कर सकें और अपने रोग, अपने व्याधि को कैसे दूर कर सकें, उसके लिए भी आप अपने जल्दी से फ़ोन उठाइएगा, कलम पेपर उठाइए, अर्जी लिख दीजिएगा और इस नंबर पे संपर्क साध लीजिएगा। ये नंबर नोट कर लीजिएगा। और चाहे आपको किसी प्रकार की गायनिकल ट्रबल हो, बच्चा कंसीव नहीं हो रहा हो, इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम हो, मेल इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम है, किसी प्रकार की भी अगर समस्या आपको अपने जीवन में है, तो आप जल्दी से आप फ़ोन उठाइएगा और ये नंबर आप सेव कर लीजिएगा अपने फ़ोन में। और हमारे चैनल पर जो लोग पहली बार आए हैं वो शीघ्रता से चैनल को सब्सक्राइब इसलिए कर लीजिएगा क्योंकि उनको एक स्थान पर कई सारे जो लाभ हैं वो प्राप्त हो रहे हैं, लोगों के जीवन संवर रहे हैं। तो आप भी अपने जीवन को आयुर्वेद के माध्यम से, योग के माध्यम से, एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से और जो यहाँ से धन वर्षा पोटली वितरित की जाती है, उन सब से अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए एक छोटे से छोटे उपाय अपने जीवन में जोड़ते जाइएगा। चाहे आपको हस्तरेखाएं दिखानी हो, चाहे आपको कुंडली विश्लेषण कराना हो, चाहे आपको किसी प्रकार का अनुष्ठान कराना हो, चाहे आप चाहते हैं कि हमारे जीवन में जो भी बाधाएं हैं उनसे मुक्त हो जाएं हम, तो उसके लिए अनुष्ठान भी करा सकते हैं। और यहाँ से हम भी आपको बताते हैं वो उपाय आप कर सकते हैं, वो अनुष्ठान आप स्वयं भी कर सकते हैं। हम किसी प्रकार की कोई फीस नहीं लेते हैं। और बाकी का हमने कहा आपसे कि आप अपने जो किसी प्रकार का रोग है, सर्वाइकल, फोर्टिन शोल्डर, माइग्रेन, सर में दर्द यानी जिसको आधा सीसी का दर्द कहते हैं, फैटी लीवर हो गया है, हार्ट से रिलेटेड किसी प्रॉब्लम में आपको है, आपको पल्पिटेशन की प्रॉब्लम है, आपकी हार्ट बीट तेज़ी से बढ़ जाती है, एकदम से घबराहट बनी रहती है, आपको इंसोमिनिया की प्रॉब्लम है, अनिद्रा की शिकायत है, आपको भूलने की समस्या हो गई है, याददाश्त आपकी बहुत वीक हो गई है, उसके लिए भी आप औषधि मंगा सकते हैं। आपको बात बढ़ गया है, अर्थराइटिस हो गया है, रूमेटेड ऑस्टियोआर्थराइटिस अगर आपको हो गया है, आपको नी में गैप हो गया है, आपको काफ पर मसल्स पेन रहता है, वेरिकोस वेन्स हो गया है, सियाटिका है, लंबर स्पाइन में पेन है, थोरेसिक रीजन में या सर्वाइकल जोन में पेन है, आपको किसी प्रकार की कहते हैं नस दब गई है ना, तो इस प्रकार की कोई समस्या है, आपकी जल्दी से कहीं से नस चली जाती है, तो आप बहुत परेशान होते हैं, उसके लिए औषधि मंगा लीजिएगा, है ना। तो आपको लीवर, फैटी लीवर इत्यादि है, कॉन्स्टिपेशन लगातार बना रहता है, आपको पाइल्स जैसी समस्या हो गई, फिस्टुला आपको हो गया है, उसके लिए आयुर्वेद सर्वोत्तम औषधि प्राप्त होती है, तो उसका ट्रीटमेंट आप करा लीजिएगा। ये नंबर ऊपर दिया है, इस नंबर पे संपर्क साध सकते हैं आप। और आपको लंग से रिलेटेड प्रॉब्लम है, किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम है, आपको प्रोस्टेट की प्रॉब्लम हो गई है, आपको स्टोन हो गया है, गॉल ब्लैडर स्टोन हो गया है, आपको किडनी में स्टोन हो गया है, यूरेटर में आपको इन्फेक्शन और स्टोन हो गया है, यूटीआई आपको हो गया है, आपको अगर हम यूँ कहें
कि माताओं बहनों की अगर हम बात करें, पीरियड बहुत इरेगुलर रहते हैं, वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम रहती है, पीसीओडी है, जिनको पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसीज़ है, पॉलीसिस्टिक ओवरियन सिंड्रोम है, पॉलीसिस्टिक ओवरियन डिसीज़ है, और इनको सिस्ट हो गई है, किसी को ओवरियन सिस्ट हो गई है, मल्टीपल सिस्ट हो गई हैं, गांठें हो गई हैं, रसौली जैसी समस्या बनी हुई है, उनको यूट्रस प्रोलैप्स की प्रॉब्लम है, बच्चेदानी बाहर की तरफ आ जाती है, खिसक जाती है, उसकी समस्या है, तो औषधि मंगा लीजिएगा। और साथ में हमने कहा बच्चा कंसीव नहीं हो पा रहा है, फेलोपियन ट्यूब ब्लॉक है, आपको वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम है, पीरियड या तो इरेगुलर रहते हैं या पीरियड 1 महीने में 2-2 3-3 बार भी होते हैं। तो इस प्रकार से आप अपने औषधियों को आप यहाँ से मंगा सकते हैं। संदीप जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार से आप, हाँ, तो और हमने कहा देखिए मकर संक्रांति का दिन है, तो हमने एक उपाय बताया था, उसमें आपने पीपल का जो वृक्ष है, पीपल का पौधा है, इसको किसी सार्वजनिक स्थान पर, किसी धर्म स्थल पर उसको अवश्य लगाइएगा। और हम आपको बता दें, ये छोटे छोटे उपाय हैं, ये जो आयुर्वेद से हम रिलेट किसी प्रॉब्लम से, जैसे बालों की समस्या, आपको ट्रीटमेंट की हम बात कर रहे हैं, मेडिकल इशू की, आपको बालों से जुड़ी समस्या बनी हुई है, बाल आपके जल्दी जल्दी झड़ रहे हैं, टूट रहे हैं, जल्दी सफ़ेद हो रहे हैं, ऐसी समस्या हो रही है, आपको खुजली जैसी समस्या हो गई है, आपको कहना चाहिए ना कि स्किन डिसीज़ हो रखी है, सोराइसिस जैसी समस्या हो गई है, तो आप औषधि मंगा सकते हैं, है ना। और आपको कहते हैं पेशाब में बहुत जलन आती है, बहुत दिक्कत हो रही है, यूटीआई जैसी समस्या हमने कहा, पेशाब रुक के आती है, चिनक जैसी समस्या बनी रहती है, बहुत सारी समस्याएं हैं, इतने सारे रोग हैं। सर्दी खांसी की दवाई आप करते करते परेशान हो गए हैं, लेकिन खांसी ठीक नहीं हो रही है। सर में दर्द की दवा खाते खाते परेशान हो गए हैं, लेकिन सर दर्द दूर नहीं हो रहा। माइग्रेन की, अच्छा, एक दवा खाते हैं तो दूसरे रोग उत्पन्न हो जाता है, उनके साइड इफेक्ट आपको परेशान कर रहे हैं। आपको किसी प्रकार का स्ट्रेस बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, अब स्ट्रेस दूर नहीं हो रहा है, एक चीज़ आप ओवर थिंकिंग करते हो, लगातार एक चीज़ लगातार आपके माइंड में रन करती रहती है ना, सबकॉन्शियस माइंड आपका परेशान रहता है, और वो जिस चीज़ से परेशान है वो निरंतर आपको परेशान कर रही है। अगर ऐसी समस्या है ना, तो थायराइड है, बीपी है, शुगर है, इतने सारे रोग हैं, इतने सारे रोग कि आप अगर गिनेंगे तो थक जाएंगे गिनते गिनते। लेकिन हमने कहा आपके शरीर में स्टेमिना की कमी है, ताकत की कमी है, आपका अगर हम पुरुषों की समस्या है, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की प्रॉब्लम है, प्री मैच्योर इजैकुलेशन की समस्या है, आपको बहुत सारी साइज जैसी समस्या आ रही हैं अगर मेल की बात करें हम, और वो सेटिस्फाई नहीं है अपने जीवन में, अपनी ग्रस्त उनकी बिगड़ी जा रही है, जिसके कारण तलाक की नौबत आ रही है, डिवोर्स की नौबत आ रही है, तो भैया ये नंबर ऊपर दिया हुआ है, इस नंबर पे संपर्क कर लीजिएगा और अपना ट्रीटमेंट प्रॉपर तरीके से बिना किसी साइड इफेक्ट के आयुर्वेद के माध्यम से कर लीजिएगा, जिससे आपका रोग जड़ से समाप्त हो जाए और ज़्यादा इधर उधर के चक्करों में ना पड़े ऐसे पुरुष भाई, क्योंकि ऐसी जगह लुट जाते हैं आप। पुरुषों के जो इलाज होते हैं, गुप्त रोगों की बात कर रहे हैं हम, लेकिन उनको समाधान नहीं मिलता है। हमने जो औषधियाँ बनाई हैं, जो हमने आर्थराइटिस का तेल बनाया है, जो स्टेमिना के लिए जो हम मेल के लिए कैप्सूल बनाए हैं, और उसके लिए आप प्रयोग करके देखो। आप बालों के लिए तेल बनाते हैं, हम जेल बनाते हैं, क्रीम बनाते हैं, बहुत सारी औषधियों के निर्माण किए हैं, बहुत सारे काढ़े बनाते हैं, आसव अरिष्ट का निर्माण होता है। वो इसलिए ताकि आप सबका, इस समाज का कल्याण हो सके आयुर्वेद के माध्यम से, ज्योतिष के माध्यम से, है ना, यानी एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से। तो आप हस्तरेखा हो, चाहे कुंडली विश्लेषण हो, चाहे टैरो हो, चाहे आपका जो न्यूमरोलॉजी है उसके माध्यम से हो, तो इन सब चीज़ों के माध्यम से हम ज्योतिष के लिए भी आप सभी की सेवा के लिए तत्पर हैं, निरंतरता के साथ बने हुए हैं। तो आप भी थोड़ा सा सहयोग कीजिएगा, आगे आइएगा। और सबसे बड़ी बात, महादेव का आशीर्वाद है, तो महादेव के श्री चरणों में महादेव का पवित्र पावन दरबार लगता है, उसमें भी अपनी मनोइच्छाएं आप पूर्ण कर सकते हैं।
कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो सबसे पहले अर्जी तो लिख ही सकते हैं, अर्जी भेज दीजिएगा। आप देखेंगे कि आपके जीवन में निरंतर बदलाव आता जा रहा है, जीवन आपका बेहतर होता जा रहा है। जो चीज़ आपसे रूठी हुई थी वो मानने प्रारंभ हो गई हैं, जो चीज़ आपसे दूर थी वो पास आने प्रारंभ हो गई है। जिन चीज़ों को लेकर आप बहुत परेशान थे वो चीज़ें आपको प्रसन्नता अब वहीं से प्रसन्नता प्राप्त हो रही है। घर में बहुत ही ज़्यादा लड़ाई झगड़े होते थे, अब लड़ाई झगड़े बंद हो गए हैं। तो आपके जीवन देखिए, लोगों के जीवन बदल रहे हैं, आप भी अपना जीवन बदल लीजिएगा और हमारे साथ जुड़े रहिएगा। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आज हमने कहा आप सभी को पुनः पुनः लोहड़ी की, मकर संक्रांति की पुनः पुनः शुभकामनाएं। बहुत बहुत सभी को आशीर्वाद, दूसरों को कॉम्प्लीमेंट देते रहिएगा, तारीफ़ें करते रहिएगा। और ये माह का महीना, पवित्र माह का महीना है, गंगा स्नान का महीना है, संगम का स्नान का महीना है, माँ नर्मदा में स्नान करने का महीना है, तो यमुना में स्नान करने का महीना है, तो आप तीर्थ स्थल पर जाने का महीना है। तो इसमें अधिक से अधिक दान पुण्य, गरीबों को, ब्राह्मण को, जिनको चाहे गुरु को, उनको दान अवश्य कीजिएगा, ताकि दान जो होता है आपको पुण्य बढ़ाता है, आपका प्रारब्ध सुधार देता है, आपके कर्मों को बेहतर बनाता है। इसलिए हमें दान करते रहना चाहिए। सभी प्रकार की नकारात्मक, सभी प्रकार की जो बुरी शक्तियां हैं उनसे हमें निजात दिलाता है। तो इसलिए हमें दान हमेशा करते रहना है। और हमने कहा हमारे साथ आप इसी प्रकार से जुड़े रहिएगा, क्योंकि दान इसलिए भी करते हैं, अच्छा देंगे तो हमें प्रतिफल के रूप में हमें वो सब कुछ कई सौ गुना, हजार गुना, लाख गुना, करोड़ों गुना बढ़कर हमें प्राप्त होता है। इसलिए भी दान अवश्य कीजिएगा। दान देने से मन आपका पवित्र होता है, दान देने से हृदय आपका कोमल होता है, दान देने से स्वभाव आपका पवित्र होता है, दान देने से आपका जीवन सुधर जाता है, दान देने से आपका समाज सुधर जाता है, दान देने से आपका परिवार में शांति, समृद्धि और बढ़ती है। दान देने से आपकी जीवन तृप्त होता है, संतुष्ट होता है। दान देने से आप उच्च पद को प्राप्त होते हो, दान देने से आप ईश्वर की भक्ति कर पाते हो, दान देने से ईश्वर की शक्तियों का आपके ऊपर प्रभाव पड़ता है, सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। और दान देने से आपके जीवन में सब कुछ बेहतर होना प्रारंभ हो जाता है। तो एक बार दान अवश्य कीजिएगा। हमने कहा गुरु को, ब्राह्मण ब्राह्मणी को, गरीबों को, आपके आसपास जहाँ हैं, किसी तीर्थ स्थल पर, कोई तीर्थ स्थल ना हो तो बस स्टैंड पर जाकर किसी चीज़ का भी दान कीजिएगा, ठीक है। और वैसे तो इस समय हमने कहा जो महीना चल रहा है, जो आपके पास मौसम है, ऋतु के अनुसार दान किया गया दान अधिक फलीभूत होता है, क्योंकि उसकी चीज़ों काम में आ जाती हैं। तो वो हमें ऐसा दान भी हमें करना है। और इन्हीं के साथ जो जिसकी आवश्यकता है उसके अनुसार अगर हम दान कर देते हैं तो हमें प्रभु ईश्वर भी बहुत आशीर्वाद देते हैं, गुरु का आशीर्वाद आपको मिलता रहता है। तो इसलिए दान जो है हमेशा हमें करते रहना चाहिए। सनातन धर्म की जो परंपरा है उसको हमें निरंतरता के साथ आगे बढ़ाना है। अपने पूर्वज अगर आपके रुष्ट हो गए हैं, पितृ दोष आपको लग गए हैं, तो दान ही तो है जो आपको बचाता है। तो दान आप करते रहिएगा, है ना। अलग अलग भिन्न भिन्न प्रकार के दोष जो आपको लग रहे हैं, उन दोषों से के निवारण हेतु भी आप दान करते रहिएगा। और अभी जितना भी है, आप जितनी सामर्थ्य है उतना दान दीजिएगा। हम आपसे नहीं कह रहे हैं कि किसी की देखा देखी हमें दान करना है। दान हमें अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान करना है। हमें किसी की शरीकत नहीं करनी है, किसी को देखकर नहीं करना। हम जो आपसे कह रहे हैं उतना भर कर लेंगे तो आप देखेंगे कि आपका जीवन में वृद्धि हो रही है अच्छी चीज़ों की, ठीक है। तो अपने जीवन को सुधार लीजिएगा, संवार लीजिएगा और हमसे जुड़े रहिएगा। हमारे चैनल को अभी तक आपने देखते हुए सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दूसरों तो अधिक से अधिक इसका भी दान कर लीजिएगा भैया। हमारे चैनल को, हमारे वीडियो को अपने व्हाट्सएप की स्टोरी पे लगाइए, फेसबुक पेज की स्टोरी पे लगाइएगा, इंस्टा की स्टोरी पे लगाइएगा। अधिक से अधिक अपने ग्रुप में, अधिक से अधिक अपने फ्रेंड सर्कल में, अधिक से अधिक रिलेशन में इन हमारे चैनल को आप शेयर कीजिएगा। जो हम ऋतु के अनुसार, मौसम और दिन के हिसाब से जो चीज़ें उपाय बताते हैं, उन उपायों को अगर वो उपाय किसी चीज़
किसी आपके रिश्तेदार, आपके मिलने वाले, आपके मित्र, आपका सगा संबंधी, आपका अपना कोई है तो उसको शेयर अवश्य कीजिएगा, क्योंकि कर भला तो हो भला। आप अच्छा करेंगे तो आपके जीवन में भी परमपिता परमेश्वर न चाहते हुए उनको अच्छा करना ही पड़ेगा। सूक्ष्म रूप से हमेशा उनका आशीर्वाद, गुरु का आशीर्वाद आपको प्राप्त होता रहेगा। तो इसलिए आप अच्छे बने रहिएगा, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, आनंद से भरपूर रहिएगा। और हमने कहा खूब दान कीजिएगा, जो देते हैं वही कई 100 गुना, 1000 गुना, लाख गुना, करोड़ों गुना बढ़कर आपको प्राप्त होता है। तो इसलिए हमें अपने जीवन को बेहतर बनाना है, क्योंकि जीवन बहुत सूक्ष्म है। इसलिए हम जब किसी के काम आ जाएं तो इससे बढ़िया और क्या पुण्य होगा। तो हमें दूसरों के काम भी आना है। और इसी के साथ अपनी वाणी को विराम करेंगे हम। साथ में शाम को हमारे साथ अवश्य जुड़िएगा और हमारे जो छोटे छोटे उपाय हैं, छोटे छोटे वीडियो हमने जो डाले हैं, इनको अवश्य देखिएगा। मकर संक्रांति के जो उपाय बताए हैं, इन उपायों को अवश्य कीजिएगा। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम करते हैं, विराम देते हैं। ओम शांति।